गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो चुकी है, करीब करीब 9 बज रहे हैं और अब हम निकलने वाले हैं माल बाजार से। तो निकलने से पहले आज चाय सेल्फ सर्विस है, तो चाय बना रहे हैं और चाय पी के निकलेंगे। और यहाँ से सिलीगुड़ी करीब 50 किलोमीटर और उसके बाद फिर हमें जाना पड़ेगा करीब करीब 650-700 किलोमीटर। तो लंबी जर्नी है, बने रहिएगा हमारे साथ। अगर रास्ते पे कुछ भी नया होता है तो आपको हम जरूर दिखाएंगे और रास्ते पे आपसे मिलते भी रहेंगे। तो ये आ गई है चाय, देखिए आप, ब्लैक टी है। क्या स्मेल आ रही है। यहाँ की चाय की पत्ती का फ्लेवर ही अलग है। लेके जाते हैं हम लोग हर बार, इस बार तो टाइम नहीं हुआ, देखते हैं रास्ते में अगर ले पाए तो पीते हैं चाय। ये हम लोग आ गए हैं एक छोटी सी दुकान पे। रोनी लेके आया है चाय पत्ती ख़रीदने के लिए, बट ये बेसिकली चाय पत्ती की दुकान है नहीं। ये एक पेट्रोल पंप है जो किसी कारण से बंद पड़ा है और इसके बैकयार्ड में हमें दिख गए ये पुराने मर्सिडीज़ की गाड़ियाँ और बहुत वेल मेंटेन्ड है। और रोनी बता रहा था कि इनको अभी भी बंगाली मूवीज़ वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो बहुत दिनों बाद दिखा ये कार, तो मैंने सोचा कि आपको भी, व्यूअर्स को भी दिखाया जाइए। और अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और अब वापस जाने की बारी। बहुत दिनों बाद लिपिका को पानी पूरी बना मिला है, जिसे हम लोग यूपी में फुल्की बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं पुचका। तो लिपिका लग गई है पुचका खाने में। रेट वही है 20 का 6। लिपिका के चेहरे से पता चल रहा है कि बढ़िया है। बगल में कोई स्कूल है, स्कूल के बच्चे आ जा रहे हैं। अभी तो आए हैं, अभी आए। चलिए, अब लिपिका का फुल्की खाना ख़त्म हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। तो अभी भी सिलीगुड़ी 33 किलोमीटर दूर है और मैं नज़ारा देखने के लिए उतर गया। ये देखिए, टी स्टेट्स के बिल्कुल बीच से हम लोग जा रहे हैं। ग्रीनरी देखिए यहाँ की। ये रास्ता बिल्कुल टी स्टेट के बीचों बीच से होते हुए जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सीनिक रास्ता है ये। बट लेट हो रहा है तो बहुत टाइम तो यहाँ स्पेंड नहीं कर पाएंगे। जल्दी से जाना भी है क्योंकि हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते करीब करीब 12 साढ़े 12 तो बज ही जाएगा रात के। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर कभी कुछ मिलेगा तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं कोरोनेशन ब्रिज पे और ये बहुत ही फेमस और पुराना ब्रिज है। 1941 का बना हुआ है, तीस्ता नदी के ऊपर है। और ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस ब्रिज का, इसमें 2 ही पिलर है, एक इस तरफ नदी के, एक दूसरी तरफ नदी के, क्योंकि तीस्ता नदी में इतना बहाव है कि इसके अंदर पिलर्स लगाने संभव नहीं थे। आप देखिए स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो इस ब्रिज से होते हुए हम लोग उस पार जाएंगे, तीस्ता नदी क्रॉस करेंगे। ये कालिम्पोंग और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है। ब्रिज के उस पार सेबॉक का इलाका है और वहाँ पे एक बहुत ही फेमस कालीबाड़ी है जिसका नाम है सेबॉक कालीबाड़ी। बहुत सारे लोग वहाँ माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और बहुत ही फेमस है इस इलाके में। तो कोरोनेशन ब्रिज ख़त्म करते हैं, पार करके उस पार पहुँचते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग किशनगंज से थोड़ा सा पहले हैं, फुलबाड़ी हाईवे के ऊपर ही है हम लोग। और आज सुबह जब हम लोग निकले उसके बाद से हम लोगों ने तय किया कि हम लोग सेबॉक होके आएंगे। आप लोगों ने देखा भी है। और सेबॉक में बहुत लंबा जाम था। सिर्फ सेबॉक में क्यों, सेबॉक से लेकर इस रूट पे एक जगह पड़ती है दार्जिलिंग मोड़, जहाँ से दार्जिलिंग के लिए रास्ता कट जाता है और ये रास्ता निकल जाता है कलकत्ता के लिए या बिहार के लिए। उस जगह तक ज़बरदस्त जाम था और उस पूरे जगह को कवर करने में, जहाँ हमारा मैप हमें शुरू में 1.5 घंटे दिखा रहा दार्जिलिंग मोड़, वो हमें लग गया करीब 3 घंटे या शायद उससे भी ज़्यादा। तो अभी बज रहे हैं करीब 2:45 और हम लोग अभी तक किशनगंज नहीं पहुंच पाए हैं। वी आर एक्सट्रीमली लेट। और आज तो पहुंचते पहुंचते रात के बाद 10-12 तो पक्का बजना है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, फिर भी आज घर तो पहुंचना ही है और आगे मिलेंगे। अभी तक लंच नहीं हुआ हम लोग का, जहाँ लंच करेंगे वहाँ आप लोगों से मिलेंगे।
वैसे ये रास्ता बहुत अच्छा है, दोनों तरफ एकदम चाय के बागान है, बीच में से रास्ता है। और अभी तक जितना हाईवे वेस्ट बंगाल घुसने के बाद से हम लोग को मिला है, उसमें से शायद ये वन ऑफ द बेस्ट हाईवेज है। लेकिन यहाँ भी देखिए इतनी पैचिंग, इतना सब कुछ उबड़ खाबड़, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वेस्ट बंगाल में हाईवेज की कंडीशन, असम में हाईवेज की कंडीशन ऐसी क्यों है। बहुत दुर्दशा है हाईवेज की। जबकि मैं पिछले बार साउथ इंडिया गया था, आप लोगों ने ब्लॉग देखा ही होगा, सीरीज नहीं देखा है तो आप सीरीज देखिए, साउथ इंडिया सीरीज। 26 दिन का हम लोग का टूर था और एक जगह आप बोलते हो हमें नहीं सुनेंगे कि हाईवेज खराब थे। एनीवेज, अभी तो आगे बढ़ते हैं किशनगंज की तरफ, फिर किशनगंज में जहां भी हम लंच करेंगे आपसे बात होगी। तो गाड़ी में बैठ के ही लंच हो रहा है और देखिए गाड़ी में बैठे हैं, बाहर बहुत गर्मी है, बाहर निकलने की क्षमता नहीं है हम लोगों में। ये मछली चावल खा रहे हैं हम लोग, हाँ थोड़ा मछली चावल का टेस्ट सही में बहुत अच्छा है। तो ये छोटा सा ढाबा है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पहले लंच ख़त्म कर लें फिर दिखाता हूँ। टेस्ट कैसा है बताओ? अच्छा है, बढ़िया। हाँ, यूपी बिहार वाला जो टेस्ट होता है वही है। सरसों के मसाले में बना है पर सरसों बहुत कम है। चलिए, तो ये है आपका ढाबा, क्या नाम है? जय ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट, नहीं जिया ढाबा एंड फैमिली रेस्टोरेंट। और यहीं पे हम लोगों ने आज दोपहर का लंच पूरा किया। अब जल्दी से लंच ख़त्म हो जाए तो आगे बढ़ेंगे, बहुत लेट हो चुका है। मुझे लग रहा है कब हम लोग एटलीस्ट दरभंगा वगैरह पहुँचे। चलिए आगे बढ़ते हैं और रास्ते में मिलते हैं आपसे। देखिए हम लोग का तो लंच हो चुका था, अब कैंडी का लंच हो रहा है। कैंडी वाह, पिकाचो बाबू अमल, खा लो जल्दी खा लो। ऐसे ही रास्ते में रुक के ये हमेशा खाना खाती है, लेकिन मांगती नहीं है, इस बार मांग रही है खुद। शाम ढलने वाली है और सूरज देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, कैमरे में तो पता नहीं बट ऐसे बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज पता नहीं कैंडी को क्या हुआ है, कैंडी करीब 4-5 बार गाड़ी से उतर चुकी है। बार बार वो लिपिका को हाथ से नोच रही है, मैं उतार रहा हूँ। हम लोग को लग रहा है कि उसको कहीं पॉटी ना लगा हो। पॉटी सुबह की है वैसे, सूसू की 2 बार, लेकिन पॉटी कर नहीं रही है और ऐसे ही घूम रही है। और इसके चक्कर में मैं लेट होता जा रहा हूँ, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। लेकिन पता नहीं इसको क्या है, जैसे ही कार में बैठा रहा हूँ फिर लिपिका को नोच रही है। ये कुछ बोलना चाह रही है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। बाबू बाबू, हाउ करना, हाउ करना, हाउ करना, करना 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 करना, हाँ हाँ करना करना करना। सवा 12 हो रहे हैं और ये BPCL का पेट्रोल पंप है, दरभंगा थोड़ा सा पहले है। तो आज रात को पहले कुछ देर तो यहीं रुकेंगे हम लोग, उसके बाद सुबह होते ही हम निकल जाएंगे। बट अभी कुछ देर के लिए यहाँ रुकेंगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ, सो गुड नाइट फॉर टुडे, कल सुबह मिलते हैं आप लोगों से। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और रात की कहानी बाद में बताएंगे। पहले ये जो जगह है यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और यही NH27 को ही हम फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें गोपालगंज की तरफ जाना है। और अगर आप सीधे चले जाएंगे या लेफ़्ट चले जाएंगे तो आप मुजफ्फरपुर होते हुए पटना चले जाएंगे, और राइट जाएंगे तो फिर गोपालगंज होते हुए हम लोग गोरखपुर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक टी पॉइंट है जहाँ से मैं एक टर्न लूँगा। सीधा रास्ता जो है वो मोतिहारी होते हुए आपका गोपालगंज जाएगा, यही मेन रूट है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था पहले वाले वीडियो में कि पिछली बार जब हम मेघालय जा रहे थे तो हमें ये डिटूर दिया था गूगल ने। रात का समय था तो हमें दिक्कत थी, बट अभी दिन का समय है तो मैं इसे यूज़ करूँगा, क्योंकि इससे करीब 50 किलोमीटर रास्ता हमारा घट जाएगा। तो मैंने ये डिटूर लिया साहिबगंज की तरफ, मोहम्मदपुर जो चौराहा या तिराहा जो भी कह लीजिए, वहाँ से मैंने ये डिटूर लिया है। ये साहिबगंज से होते हुए मुझे लेके जाएगा गोपालगंज की तरफ। इससे मेरा काफ़ी हद तक रास्ता घटेगा। चलिए देखते हैं।
हाईवे को छोड़ के हम लोगों ने ये डिटूर लिया था और ये 2 लेन है, 4 लेन तो नहीं है, 2 लेन है, लेकिन रास्ता अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ा 2 लेन है और रास्ता भी बहुत बढ़िया है अभी तक का। तो सो होपफुली इससे हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। मैप पे भी अब ये रास्ता हमने लगा दिया है, अब देखते हैं, लोगों से भी पूछेंगे थोड़ा सा। साहिबगंज होते हुए जाता है, किस जगह से वो हमें कनेक्ट करेगा फिर से हाईवे पे, ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा। रेस्ट अभी तक तो रास्ता बहुत बढ़िया है और चलिए जब कनेक्ट होते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अभी रास्ते में हम लोग चल रहे थे तो एक दुकान दिख गई, उसमें गर्मा गर्म समोसे चल रहे थे, तो हम लोगों ने भी समोसा ले लिया है। गर्मा गर्म समोसे खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो समोसा खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने बेचा नहीं। तो अंदर से होके हम आ गए हैं फिर से नेशनल हाईवे 27 पे, यानी कि जो रास्ता गोपालगंज की तरफ जा रहा है। मेरे हिसाब से थोड़ा शॉर्ट है, लिपिका के हिसाब से शॉर्ट नहीं है, पता नहीं, किलोमीटर तो हम लोगों ने नहीं नापा, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा शॉर्ट है। हाँ, बट थोड़ा सा सिंगल लेन डबल लेन की कहानी थी तो स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है, अदरवाइज शॉर्ट तो मुझे लग रहा है। बाकी आप मेन हाईवे से आए ज़्यादा अच्छा है और इसको ना ही फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत पूछना पड़ेगा आपको लोगों से, कहाँ से है, कैसे रास्ता है, और गूगल के भरोसे आप हमेशा रह नहीं सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप मोतिहारी होते हुए, पीपरा कोठी होते हुए गोपालगंज की तरफ आए। देखिए दोस्तों, ये यूपी बिहार का कोल्ड ड्रिंक्स सतुआ, इसको नहीं पिया, यूपी बिहार में क्या कोल्ड ड्रिंक्स पिया। जबरदस्त। चलिए, अल्टीमेटली हम लोग गोरखपुर पहुंच गए और अब हम हाईवे को छोड़ने वाले हैं। आप दिख रहा होगा आपको, अगर आप लेफ्ट चले जाएंगे इस हाईवे से तो यू विल गो टुवर्ड्स लखनऊ और सीधे हम गोरखपुर शहर में घुस जाएंगे। तो हर बार जब इस रूट से आते हैं अपने ट्रिप को यहीं ख़त्म करते हैं। पिछली बार ये मेघालय टूर को हमने यहीं ख़त्म किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेघालय ट्रिप को देखिए। और हाँ, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारे 3 अच्छे सीरीज मेघालय, अरुणाचल और साउथ इंडिया, इसको जरूर देखिएगा। दोनों लोग हम लोग बहुत थके हुए हैं क्योंकि कल रात को हम लोगों को एक पेट्रोल पंप में ही सोना पड़ा था और सुबह 10:30 बजे से करीब हमारी जर्नी शुरू हुई थी, अब जाके ख़त्म हो रही है। यहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्शन है, लग रहा है रोड का कुछ काम हो रहा है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं, इस सीरीज़ को हम यहीं ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, बट एक मैं अलग से ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं अरुणाचल ट्रिप का पूरा क्या कॉस्टिंग है, कहाँ रहना है, कैसे जाना है, कैसे प्लान करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चेहरा तो शायद देखने लायक होगा नहीं, लेकिन फिर भी ख़त्म करने से पहले एक बार आप सबसे मिलना ज़रूरी था। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे ब्लॉग पे। और हाँ, इसके बाद का अरुणाचल ब्लॉग का जो कंक्लूजन होगा जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊंगा वो ज़रूर देखिएगा। और फिर मिलते हैं किसी एक नई जर्नी में, आप सबके साथ एक नई जर्नी का आनंद लेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।